महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से अपमान पर टिका है। भीम भैया ने क्या कहा, दुशासन तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देवता दिक्पाल सबके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम 100 की 100 कौरवों को, भीम कहते हैं कि मैं भीम, तुम 100 की 100 कौरवों को एक साथ उस युद्ध में मारूंगा। मेरे हाथ से मरोगे तुम 100, इन्हीं हाथों से मारूंगा, मैं मारूंगा। एक भीम ने 100 की 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कब ली? जब द्रौपदी का अपमान हुआ और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन तूने मेरे केस पकड़े हैं, जा, जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लेती मैं अपने बाल कभी बांधूंगी नहीं। तब से द्रौपदी के बाल खुले रहते थे। द्रौपदी ने कभी अपने बालों में चोटी नहीं की, गूथा नहीं, जूड़ा नहीं बनाया, सदा खुले थे बाल, तब तक जब तक दुशासन के रक्त से धुल नहीं लेती। प्रतिज्ञाएं हैं ये, और ये सारी प्रतिज्ञाएं क्यों ली गई? अपमान, तूने मेरा अपमान किया, भरी सभा में मेरे कपड़े उतारने चाहे, मैं तेरे रक्त से जब तक स्नान नहीं कर लेती मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा है। तो पूर्ण रूप से महाभारत क्यों हुआ? अपमान के बदले के कारण। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपमान किसी का ना करना, अपमान करोगे दंड मिलेगा। किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप लोग ना सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। पत्नी से मजाक करना अच्छा है, पति से मजाक करना अच्छा है, पर मजाक भी मर्यादित हो। आप लोग कई बार मर्यादाओं की सीमाएं लांघ जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणियां कर देते हैं। बाद में वो बातें चुभ जाती हैं, उन्हीं बातों से तू मैं होती है। हाँ या ना? इसलिए संभाल के, ये जो है ना आपका 3 इंच की जेवा, ये भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएंगे, बोली के घाव संभलना मेरी मां, संभालो अपनी जवान को। आप लोग सास को कुछ भी बोल देती हो, सासें भी बहुओं को कुछ भी बोल देती हैं, सासें भी अपनी जवान पर लगाम नहीं लगाती। बहुओं से जरा गलती हुई तो तेरे बाप ने यही सिखाया है, ऐसे ना बोला करो मेरी मां, बहू फिर बाद में मजा चखाएगी तुम्हें। इसलिए सास ही क्यों ना हो और बहू ही क्यों ना हो, मर्यादा तो सबके लिए है ना। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन सीता मां ने किया था, चाहे सीता मां ही क्यों ना हो, यदि मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगी तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ा। इसलिए मजाक की भी एक मर्यादा है, सास की भी एक मर्यादा है, बहू की भी एक मर्यादा है, पति और पत्नी की भी एक मर्यादा है, मां और एक बेटे की भी मर्यादा है, मित्रों की भी मर्यादा है। इसलिए हमारे यहां सबको किस में रहना चाहिए? मर्यादा में। इसलिए हमारे भगवान राम आए और मर्यादा की स्थापना करी और सबको बताया ये मर्यादा होती है, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्या नाम पड़ा? मर्यादा में रहो। लेकिन आज आप लोग समझते हैं ना, आज लोग मर्यादा में नहीं। आजकल की पिक्चरें बनती हैं मेरी मां, ऐसे ऐसे उनमें बातें, वहां उस पिक्चर में ऐसे डायलॉग होते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं वो लोग।
कि बाप बेटी यदि एक साथ पिक्चर देखने गए हैं ना, तो वो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं कि बाप बेटी सुन नहीं सकते। हाँ या ना? अभी तक तो चित्र थे देखने वाले, अब तो सुनने वाले भी शब्द हैं, जहां अश्लील शब्दों का प्रयोग पिक्चरों में हो रहा खुलेआम धड़ल्ले से। तो अब ये मर्यादा का उल्लंघन है या नहीं? लेकिन अब कौन मना करे, कौन सिखाए, किसे सिखाए? आज के जमाने में सब गुरु हैं, चेला कोई नहीं है, सब ज्ञानी हैं। यहां ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता, देना चाहते हैं लोग। इसलिए पतन हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मर्यादाओं में नहीं रहता। हम यहां व्यास गद्दी में बैठ करके आप लोगों को रोज 3 घंटे कथा सुनाते हैं, लेकिन जो भी देखो हम आपको हंसाते भी हैं, आपसे मजाक भी करते हैं, आपको कथा भी सुनाते हैं, रुलाते भी हैं, आपको कथा सुनाकर हंसाते हैं, रुलाते हैं, ठहाके लगवाते हैं। लेकिन हर चीज आपने देखी होगी, हर चीज मर्यादा में। हंसना भी मर्यादा में और रोना भी मर्यादा में। किस में है? मर्यादा में है। हमारे हर शब्द मर्यादित हैं या नहीं? क्या कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है? नहीं। इसलिए आजकल स्त्रियां पुरुष दोनों के लिए, हर रिश्ते के लिए मर्यादा। लेकिन आज कौन किसको कहे? आजकल कुछ लड़कियां कम कपड़े पहन के बाजार में निकलती हैं, जरा आप उनसे कह दो कि बेटा तुमने ये क्या पहन रखा है, तो वो क्या कहती हैं? तुम अपने देखने की दृष्टि ठीक करो, देखने का नजरिया ठीक करो। मतलब तुम पहनावा ठीक नहीं करोगी, सामने वाला नजरिया बदलता फिरे। ये क्या है आज के जब, मतलब वो लड़की ये कहना चाहती है कि अपना मुंह बंद रखो, हमें उपदेश करने की जरूरत, हम जैसे पहन रही हैं ठीक है, भले वो मर्यादित हो या आम। ये मर्यादा का उल्लंघन है। समाज में रहना है तो मर्यादित रहो।